मैं यहाँ बंगाल के गरीब आदमी को बोलता हूँ कि भाई पेज देखना है, अब तुम्हें शर्म आ रही है? काम में कोई शर्म नहीं, मैं बता रहा हूँ, काम में कोई शर्म नहीं। अगर तुम्हें देखने में शर्म आ रही है, तुम अमिताभ बच्चन से ज्यादा अमीर हो, बोला नहीं साहब उससे ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, तो फिर देखने में शर्म काहे नहीं? जब वो देख रहा है तो मैं भी देख सकता हूँ। मैं देखने आया हूँ ना, और देखो सूट बूट में आया, इसमें परमानेंट रहता है, गर्मी सर्दी बरसात। गाड़ी में चलता हूँ तो एसी है, घर जाता हूँ तो एसी है, ऑफिस में जाता हूँ तो एसी है। क्यों? क्योंकि मैंने ये पेज पर साबुन देखना शुरू कर दिया। पहले मुझे भी शर्म आया जब किसी ने मुझे बताया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ओ ये तो भरपूर मात्रा में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, देखना शुरू कर दिया। आज प्रचार करने कहाँ आया हूँ? आपके पास आया हूँ। और अमिताभ बच्चन से कम किया नहीं है कि नहीं? तो अब प्रचार करने पे देखो क्या क्या फायदा है। अब अगर आप प्रचार करते हैं, विज्ञापन है, ठीक है सर, तो ऐड करने पे आपको जो सबसे पहला प्रॉफिट आएगा वो आएगा कि आप जितने फास्ट परफॉर्मेंस बोनस, अब आप जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराओगे, ग्राहक बनाओगे, तो हर ग्राहक मेरा आईडी से हाँ वो आपकी आईडी डलेगी उसमें, तभी तो पता चलेगा आपने कराया है। और वो आमदनी आपको तभी तो जाएगी, नहीं तो मुझे नहीं चली जाएगी। जब उसका फॉर्म भरा जाएगा ना, उसमें आधार कार्ड भी डलेगा, सब कुछ डलेगा, तो उसमें आपका आईडी नंबर डलेगा कि इस बंदे को प्रचार किसने किया है, हैं? अब प्रचार किसने किया है, पैसा किसके पास जाना है, ये उसी के पास जाना है, तो उसमें आपका नंबर डलेगा। ये इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। इस नंबर पे अगर किसी ने मुंबई में जाके सामान खरीद लिया ना कंपनी की दुकान से, तो पैसा कहाँ आएगा, आपके अकाउंट पे। गलती से भी खरीद लेता है ना बंदा, तो पैसा कहाँ आएगा, आपके अकाउंट पे, क्योंकि ये नंबर आपको पूरे इंडिया में चलेगा। এই অমিত আজকে কোথায় রয়েছে? ব্যাঙ্গালোর, সেখানে মাল নিচ্ছে। कहाँ चलेगा ये नंबर? ব্যাঙ্গালোর, पूरे इंडिया में चलेगा। ওইখানে বসে মাল নিচ্ছে, কমিশন কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে। এইখানে টিম রচ্ছে, টিম এইখানকার টিম ওর কাজ করছে, ওইখানে পয়সা পাচ্ছে ওর। क्लियर हो गई सर? अब मैं केवल 10 मिनट दूंगा, तो यूजर भी आगे मिलना है, ये देखना फिर वापस जाना है, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं सारी चीजें। बस वही चीज समझानी मेन थी, अब मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ। जैसे आप किसी भी बंदे का रजिस्ट्रेशन करा देंगे ऐसे 1000 रुपए से, तो आपको 200 टका आएगा। आपने महीने में 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपको कितना आएगा, 4000 टका। क्या किया आपने, सामान लाके बेचा क्या? नहीं, आपने प्रचार किया, रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी से सामान खरीदवा दिया। कितना मिल गया? महीने में वो लोग जो रजिस्ट्रेशन पहला करेगा 1000 रुपये का सामान लेगा, तो एमआरपी का 1000 रुपया एमआरपी का सामान लेगा, तो उसमें से एमआरपी का 20%, यानी कि 1000 रुपए का 20% कितना हो गया, 200 रुपया। वो किसे आएगा, आपको। क्यों आएगा? क्योंकि आपने प्रचार किया है, समझ गए? अब उसके बाद में उसे 20% की छूट उसे भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे आपको मिलेगी पहली खरीदारी के बाद में, आपको भी मिलेगी, अब वो उसे भी मिलेगी जीवन भर के लिए, अब उसे भी ये सारे के सारे फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे कंपनी आपको देती है डायरेक्ट रॉयल्टी। ये सबसे मजे की चीज है। रॉयल्टी इनकम जानते हैं क्या होती है? रॉयल्टी इनकम वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी समझ रहे हैं? না না, আজকে তোমার যে নমিনি থাকছে সেটাকে তোমার পিড়ি বলছে, তোমার পরে তোমার ছেলে, তোমার তার ছেলের পরে তার ছেলে, এটাকে হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি জন্মের এক একজন এটা হিন্দি में पूर्वपुरुष। सर समझ गया सर। दादा से पिताजी हुए, पिताजी से आप हो गए, आप सब आपका बेटा है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब है कि अभी आप कमाओगे, आपके बाद में यही पैसा किसे जाएगा, आपके बेटे को। आपका बेटा भी इस दुनिया से जाना है, यहाँ रहना तो किसी ने, मरना सबने है। उसके जाने के बाद में किसे जाएगा, उसके बेटे को। उसके बाद में किसे जाएगा, उसके बेटे को। यही আইডি এই रहेगी, নম্বর যেমন আধার কার্ড ভোটার কার্ডের নম্বর থাকে ওরকম নম্বর একটা বেরোবে। जितना भी पैसा आपका बनता रहेगा वो आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, যেটা নমিনি থাকবে। वो डाला जाता है कि आपके बाद आपका वारिस कौन है। जैसे आपके पापा वारिस में संपत्ति किसे देके गए, अपने बेटों को देके गए ना। आप किसे दे जाओगे, अपने बेटे को देके जाओगे। गवर्नमेंट आपके बाद में आपके बेटे के नाम अपने आप चढ़ा देगी ना आपकी जमीन और घर, कि अभी इसका हो गया। अरे जाके आपको बताना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और वो चढ़ा देंगे।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमीन मेरे नाम चढ़ा देंगे, चढ़ेगी तो आप ही के वारिस के नाम ना, कि भाई हाँ उसका बेटा है ये, अब ये इस संपत्ति इसकी हो गई, तो ऐसे ही ये संपत्ति ऑटोमेटिकली आपके बेटे के नाम हो जाएगी। ये वो रॉयल्टी इनकम है जो किसे मिलती थी अभी तक, या तो सिंगर को, गायक को जो गाना गाते हैं, या मिलती थी लेखक को जो किताबें लिखते हैं, या मिलती थी साइंटिस्ट को जिसने बल्ब बनाया, पंखा बनाया, मोटरसाइकिल बनाई। उन लोगों को रॉयल्टी कैसे मिलती थी कि सपोज करो एडिसन ने बल्ब बनाया, अब पूरी दुनिया में बल्ब जब भी बनेगा और बिकेगा, एडिसन के परिवार को पैसा जाएगा रॉयल्टी का। यानी कि काम किया एक बार और पैसा आए बार बार बार। बार 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 बार, ये वो रॉयल्टी है। अब आपने किसी भी आदमी को एक बार ही तो रजिस्ट्रेशन कराया ना, अब वो अपनी जिंदगी में जब भी साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, जीरा, धनिया, हल्दी, चाय पत्ती खरीदेगा, आपको पैसा आएगा। और ये पैसा कितना आएगा? 10%। यानी कि अब आपके इन 20 लोगों ने आगे जैसे ही जो भी सामान खरीदेंगे, सपोज करो इनके घर में 2-2 हजार रुपए का सामान लग गया, तो इन 20 लोगों ने 2-2 हजार रुपए का सामान खरीदा, तो अब आपको कितना आ जाएगा इसका? 4000। और अब ये लोग जब भी सामान खरीदेंगे, सपोज करो इसने एक टूथपेस्ट खरीदा कोलगेट, आपको कितना आ गया? 5.5% रॉयल्टी। उसने फिर खरीद लिया, फिर आएगा, फिर खरीद लिया, फिर आएगा, फिर साबुन खरीद ली, अब साबुन का आएगा, है? फिर चाय पत्ती खरीद ली, अब चाय पत्ती का आएगा। यानी कि ये वो इनकम है कि आप जितने लोगों को ग्राहक बना देंगे, वो लोग जब जब जो भी चीज खरीदेंगे, उनकी खरीदारी का 10% कमीशन, समझते हैं ना? 10% पैसा आपको आना ही आना है। वो अगर 1000 टके का सामान खरीद रहा है तो 100 टका आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते में चला जाएगा। उसने 2000 रुपए का सामान खरीदा तो कितना? 200 टका आपके बैंक के खाते में चला जाएगा। उसके लिए आपको कहने की या हिसाब किताब देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस अपना सामान खरीदने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो ये जो 10% रॉयल्टी है, ये ऐसी इनकम है, काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। अब आप जितने भी ग्राहक बना दोगे ना, वो ग्राहक जब जब जो जो सामान खरीदते रहेंगे, आपको रॉयल्टी के रूप में पैसा आता रहेगा। जितनी बार भी, अब सपोज करो आपके उन्हीं 20 बंदों ने फिर से सामान खरीदा 2-2 हजार का, फिर 4000 रुपए आ जाएंगे, फिर खरीदा, फिर 4000 रुपए आ जाएंगे, फिर खरीदा, फिर 4000 रुपए आ जाएंगे। अगर उस बंदे ने एक मास में 5 बार खरीद लिया तो 520,000 टका आपका क्या हो गया? रॉयल्टी बोनस हो गया। समझ में आ गई मैम? समझ में आ गया सर? तीसरे नंबर पे कंपनी आपको देती है टीम रॉयल्टी। ये भी दो तरह की है। एक तो रॉयल्टी वो होगी जिसे आपने जोड़ा, अब जिसे आपने जोड़ा उसने दूसरों को ग्राहक बनाया, अब वो जिन दूसरों को ग्राहक बनाएगा उसे तो 10% आएगा ही आएगा, अब आपको आएगा 12% और कंपनी के टोटल टर्नओवर से। यानी कि अब जैसे मैंने परितोष जी को बनाया, उसका मुझे आ गया, परितोष जी ने आपको बनाया, आपका परितोष जी को आ गया, अब आपने किसी और को बनाया तो उसका आपको आएगा। लेकिन अब ये जो सारा माल बिकेगा, उस सारे माल में से भी हम सबको कितना मिलेगा? 12% और मिलेगा। क्लियर? चौथे नंबर पे लीडरशिप बोनस 10% टका आपको मिलेगा पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जाकर के अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। ये पैसा कंपनी आपको अलग से देगी। सुन में आ गया? जैसे आज हमने आया यहाँ पे, इसके लिए कंपनी 5वें नंबर पे कंपनी आपको देगी टूर बोनस। टूर बोनस में 3% पैसा देती है पूरे हिंदुस्तान और देश विदेश में घूमने के लिए। अब जैसे आप टूर बोनस क्वालिफाई हो जाते हैं, आपका व्यापार उतना हो जाता है कि आपको टूर बोनस मिलना शुरू हो जाए, तो वो टूर बोनस जैसे ही मिलना शुरू होगा तो अब आपको कंपनी पूरे हिंदुस्तान में घुमाएगी। और घुमाने के लिए जैसे मनाली है, कुल्लू मनाली है ना, हिल स्टेशन है, बहुत सारी जगह है, जहां जहां आप चाहेंगे वहां घुमाएगी। और वहां घुमाने के लिए एक पैसा आपको खर्च नहीं करना, वो पैसा कौन खर्च करेगी? कंपनी करेगी। कभी अपनी जेब के पैसे से घूम सकते हो? गए हो कभी घूमने? नहीं गए ना? लेकिन यहाँ मैंने घुमा कंपनी का पैसा बहुत। लेकिन यहाँ कंपनी आपको अपने पैसे से घुमाएगी, आपको गल्फ कंट्री में भी घुमाएगी,
आपको थाईलैंड भी घुमाएगी, आपको म्यांमार भी घुमाएगी, आपको इंडिया में भी घुमाएगी, केरला में भी घुमाएगी, दिल्ली भी घुमाएगी, मुंबई में भी घुमाएगी, आपको पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में घुमाएगी। और उसका खर्च कौन देगी? कंपनी। बस आप यहाँ तक पहुंच जाओ। क्लियर हो गया? छठे नंबर पर कंपनी आपको देती है, क्या देती है? कार बोनस 4%। ये पैसा कंपनी आपको देती है अपनी कार खरीदने के लिए। अब जैसे जैसे आपने 10 आदमियों को बताया, 10 ने और 10 को बताया, 10 ने और 10 को बताया, और ऐसे क्या होगा, आपका बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो गया ग्राहकों का, है। और जितने ज्यादा ग्राहक आपके हो गया, वो आपका क्या होगा, टर्नओवर बहुत बड़ा आएगा। अब जितना बड़ा टर्नओवर आएगा, उस टर्नओवर के हिसाब से जैसे ही आप कार बोनस क्वालिफाई कर लोगे, तो कंपनी आपको कार खरीदने के लिए और कार में तेल डालने के लिए भी अलग से पैसा देगी। मजा आएगा? 7वें नंबर पर कंपनी आपको क्या देगी? हाउस बोनस। अपना पक्का घर बनाने के लिए 3% पैसा। इंसान को यही तो चीज चाहिए, तो आपको घर बनाने के लिए भी 3% पैसा कंपनी देगी। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी और हमारा काम भी बढ़ता चला जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप एक टूथपेस्ट का केवल 1000 पीस बेच दो, ज्यादा तो नहीं है, 1000 पीस 75% का ही तो है ना, तो आपको कितना रुपया हो गया? 15,000 रुपये का इनकम ऑन स्पॉट। 60% का मिलेगा छूट से पहली खरीदारी के बाद, बिकेगा 75% का, तो 15,000 कमाई हो गया कि नहीं हो गया? एक मास में अगर आपने 1000 पीस बेच दिया तो हो गया कि नहीं हो गया? अभी जो वुमेन केयर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वुमेन केयर पे आपको कितना मिलेगा? 50%। अब आप जैसे भी जाते फिरते हैं, औरतों की बीमारी है, आपको पता है, आप बात भी कर सकते हैं, जिस भी घर में आप टेस्ट देने जाओ औरत जरूर होगी। अब आप उस औरत को समझाओ और उसे क्या एक वुमेन केयर दे दो, तो इस एक वुमेन केयर पे आपको कितना मिलेगा? 50%। तो कितना हो गया आपका? 50,000। अगर 1000 औरतों को आपने एक एक वुमेन केयर दे दिया एक मास में, तो कितना हो गया? 65,000। कितना छोटा सा काम है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा काम है। मजदूरी करने से तो हल्का है यार। सुबह जाता है बंदा 7-8 बजे और रात को 7-8 बजे अपने घर में घुसता है, और कितना मिल रहा है? 200%। क्या खाक मिल रहा है भाई? 200 या तो 500 मिलेगा, 500 क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाने से क्या है, पहले कम मिलेगा मगर धीरे 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 बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाए। बहुत बढ़ जाएगा। बस हमें क्या करना है? डट के मैदान में काम करना है। जो भी तकलीफ दिक्कत आपको काम करने में आएगी, उसमें हम आपके साथ हैं। आज तक आप कोई भी काम शुरू करो तो सगा भाई सगी बहन भी साथ खड़ी नहीं होगी, नहीं होगे ना? नहीं होता है। क्योंकि वो अपने परिवार में अपने काम धंधे में व्यस्त है, आप अपने में व्यस्त हो। आस पड़ोस वाले परेशान होना शुरू हो जाएंगे अगर आप कमाना शुरू करोगे, तो वो कभी साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, है ना? लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ मुझे पता है कि अगर मैं ये देखिए, ये आप है मैडम, आप है, एक तरफ तो आपने परितोष जी को ज्वाइन करा दिया और एक तरफ आपने मनोज भारद्वाज मुझे ज्वाइन करा दिया। अब जिस दिन हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारे ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं और बहुत बड़े ग्राहक हमारे साथ में जुड़ गए, और मेरी जो इनकम है वो हो गई 20,000 और परितोष जी की हो गई 20,000। तो आपकी इनकम कितनी होगी? 40,000। मेन जो रहेगा उसको 40,000 मिलेगा। हाँ, हर कोई मेन है, हर कोई में हर कोई मेन है। आपके नीचे जो भी आएगा, 2 लोग उसका ज्वाइन भी होंगे, दो हाथ से जाएगा। आप अपने 2 लोगों को कामयाब करने के लिए काम करो। अब मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्यों आया बंगाल में? सर में गधा था मेरे मैं दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के यहाँ आया हूँ, पागल थोड़ी था। नहीं। मुझे परितोष जी को 1 लाख पे पहुंचाना है। परितोष बड़ा हुआ वीडियो बना रहा है मजे से, और माथा पच्ची कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? गुरुजी मैं भी कल किया मैं बता रहा हूँ एक बात, डेली मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे परितोष को 1 लाख रुपए, 1 लाख टका मास में पहुंचाना है। अब जिस दिन परितोष 1 लाख टका हो गया और इधर ही आप 1 लाख टका हो गया मैडम, तो जैसे आप 1 लाख और ये 1 लाख, मैं कितना हो जाऊंगा? 2 लाख टका पर मंथ इनकम। आपका भी 2 लाख हो जाएगा।
मैं ऐसे ही नहीं आया। वो तो मत कोई केस कर दे। ये कंपनी ने ना ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि मैं ना भी चाहूँ ना आना तो भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये बात सही क्योंकि है। मैं 2 लाख टका पे कब जाऊंगा जब आप 1 लाख टका और आप 1 लाख टका पे पहुंच जाएंगे। तो मैं पूरी मेहनत करूंगा कि नहीं करूंगा आपके साथ? आप नहीं भी करोगे तो भी मैं घर जाऊंगा जबरदस्ती, उठो भाई चलो काम करो, है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख टका कमाना है, आपको 1 लाख टका कमाना है, मिलकर मेहनत करेंगे। इसलिए हम जल्दी कामयाब होते हैं, इसलिए जल्दी पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, हम एक दूसरे का सहयोग करके चलते हैं। चलो मिलके करते हैं काम। बिल्कुल। और जब इंसान मिलके काम करता है ताकत बनती है कि नहीं बनती है? और दुनिया क्या कर रही है? एक दूसरे की टांग खींच रही है। पड़ोसी पड़ोस की दुकान से दुखी है, अरे इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाए, यहाँ अरे पे ये सबका मर जाए, फायदा है? यहाँ पे सबका फायदा है, इसीलिए सब मिलके। सब मिलके काम। हाँ। समझ में आ गई बात? अब देखो ये जो इनकम है, अब जैसे कि आप 1 लाख टका पे हो और आप 1 लाख टका पे हो और मैं इस दुनिया से चला गया तो दुख तो आपको होगा, अरे हमारे सर थे चले गए। लेकिन क्या आप काम करना बंद कर दोगे? 1 लाख टका आ रहा है, आप किसके लिए काम कर रहे हो? 2 लाख टका कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब जिस दिन आप 2 लाख टका पे आए और आप 2 लाख टका पे आए तो अब 4 लाख टका किसे जाएगा? मेरे बेटे को। आप 2 दिन ही रहोगे, 4 दिन रोगे मुझे, है? रो के फिर जाओगे, अरे चलो यार काम करो 2 लाख टका से 4 लाख टका कमा रहा है? अब जैसे आप 4 लाख पे पहुंचे तो मैं कितने पे पहुंचूंगा? 8 लाख 8 लाख टका पे। और किसे जाएगा? मेरी औलाद को। तो कैसा काम करके जा रहा हूँ? अब मेरी औलाद मेरे फोटो पे हर रोज ताजा फूल चढ़ाएगी कि नहीं चढ़ाएगी? वरना आपने घर में देखा है जो फोटो टंग रहे हैं ना, जब 13वीं हुई होगी उनकी, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? यहाँ पे जो कोई श्राद्ध होता है, हमारा में श्राद्ध। जो श्राद्ध हुआ होगा, बस उसी दिन फोटो पे कपड़ा लग के हार नया डलता है, उसके बाद वो सूखा हुआ हार डला रहता है। लेकिन मेरे पे हर रोज डालेगा। क्यों? क्योंकि हर रोज हर महीने 8 लाख टका आ रहा है। तो यार ये बंदा था जिसने काम किया, ये सारा बेकार था, है कि नहीं? एकदम सही बात, सही बात। ये बहुत गहरी बात मैंने आपको बोली है। काम ऐसा करके जाओ, हर रोज नया हर माला लगे। रोज। हर और रोज नया सुनिए, माला लगे। वो नहीं, आप भी याद करोगे, जिंदगी भर आप मुझे याद करोगे, जिंदगी भर आप मेरे से मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आया है। सिस्टम मैं लेके आया ना आपके पास, मुझे भूल जाओगे आप? नहीं हाँ, भूलोगे। एकदम याद है। मुझे याद करोगे ना तो मैं क्या हो गया? अमर हो गया। अभी आप अपने दादा के दादा का नाम जानते हो? पापा के पापा के पापा का नाम जानते हो? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? साला कुछ ऐसा किया ही नहीं है। महात्मा गांधी को जानते हो? हाँ। इंदिरा गांधी को जानते हो? यस। हाँ। जानते हो कि नहीं? जानते हो कि जो उसका चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? यस सर। सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? Yes, क्यों sir. जानते हो? वो देश के लिए तुम्हारा कुछ सगा था करके क्या? गया हुआ है, देश के लिए कुछ करके गया हुआ है। सगा था क्या तुम्हारा? कुछ लेकिन किया था, उन्होंने जिंदगी कुछ में। अलग किया है, आज Yes. उन्हीं की वजह से आजाद हैं। वो काम था देश की आजादी के लिए, और ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लोगों की तो आजादी आज़ादी के लिए। वो था शारीरिक आजादी के लिए। और आज हम तो फाइट करने जा रहे हैं ना मिल करके, ये करने जा रहे हैं देश की आर्थिक आजादी के लिए, ताकि हमारे देश का हर आदमी पैसे वाला हो। और जिस दिन देश को आर्थिक आजादी मिलेगी, भाई साहब आपको पूरा देश सदा के लिए याद करेगा कि नहीं करेगा? और अपने पापा के पापा के पापा को याद करे ना करे, आप याद रहोगे। क्योंकि आप उस टाइम पे अगर हमारे पापा के पापा लग गए होते तो उनका भी नाम होता कि नहीं? अमर हो गए थे कि नहीं हो गए थे? लेकिन वो नहीं किए, वो डर के घबरा के घर बैठे रहे, है ना? अब हमें नहीं डरना है। हमें फिर से ऐसा मौका मिला है कि हम अपने देश की आर्थिक आजादी के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा देश आर्थिक आजाद रूप से काम हो, आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा, गरीबी देश के बड़े लीडर होंगे और ये देश आपको सदा याद रखेगा। और पैसे का पैसा और मान सम्मान का मान सम्मान। समझ में आई बात? ये बात